आज की हमारी कहानी है कोरोना समय की। 2020 उस समय की कहानी है। ये कहानी राजस्थान में एक फैक्ट्री से बिलोंग करता है और एक छोटी सी फैमिली में वाइफ, हस्बैंड और दो बच्चे थे। हस्बैंड फैक्ट्री में काम करते थे। उनका नाम हम नाम बदल कर बोलेंगे, उनका नाम रखते हैं वंशी। तो वंशी बहुत ही अच्छा इंसान है। हमेशा हमेशा हर किसी को हँसाते, खेलते कूदते, काम भी इतना मन से करते हैं। तो उनका जो रवैया है वो बहुत ही अच्छा था। ओनर से लेके हर कोई व्यक्ति उसको पसंद करते थे। जब भी वो फैक्ट्री में काम करते हमेशा हँसाते रहते थे। जैसे जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो लॉकडाउन के वक्त हर किसी को घर में रहना पड़ा, तो वंशी को भी मजबूरन अपने घर में रहना पड़ा। तो ओनर ने क्या किया, चलो ठीक है, लॉकडाउन की बात है, 2-4 महीने होंगे, थोड़ा सा सैलरी कम करके दे देंगे हर किसी को। लॉकडाउन में हर किसी को फाइनेंशियली बहुत ही तकलीफ हुई, उसी तरह वंशी को भी तकलीफ होने लगा। वो अपने घर पे रहा। तो थोड़े दिन, 2-4 महीने ओनर ने भी हर किसी को, उनके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ थे हर किसी को थोड़ा सैलरी कम ही सही, उन्होंने काम नहीं करने पर भी उन्होंने सैलरी पहुंचाई अपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। सभी खुश थे, लेकिन ये किसी ने सोचा नहीं था कि लॉकडाउन इतनी बढ़ जाएगी। तो 2-4 महीने के बाद ओनर भी मजबूर, इतना वो मदद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जगह पे तकलीफ़ में थे। जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो सभी खुश हो गए, फैक्ट्रीज खुलने लगी, तो सभी वर्कर्स वापस आ गए। इस दौरान एक ऐसा हुआ कि वंशी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए आ गए। सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं तो सोचने लगे कि चलो अब से हमारी ज़िंदगी पहले की तरह हो जाएगा, पहले की तरह मतलब बिना तकलीफ़ का थोड़ी अच्छी ज़िंदगी हम फिर से जी लेंगे। चलो, कोरोना काल का समय था इसलिए वो चला गया। सभी आ गए, वंशी भी आए, काम करने लगे। लेकिन इस दौरान जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, वो जैसे फैक्ट्री में काम करने आए, तब देखा गया कि वंशी जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे। पहले हमेशा हँसते थे, हँसमुख थे, बहुत ही चुलबुले थे, हँसाते थे और एक छोटे से बच्चे को लोगों ने देखा था उसमें। लेकिन अभी जो वंशी आए हैं वो एकदम शांत रहते हैं, अपना काम करते हैं, एकदम सीरियस, कुछ नहीं बोलते, किसी को कुछ नहीं बोलते। तो जैसे-जैसे उनके मैनेजर भी उनको बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सभी लोग उनको बहुत पसंद करते थे। तो देखा कि वंशी कुछ बदले-बदले से लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, शायद ये जो कोरोना काल का समय था उसमें शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है, इसी का असर होगा, इसीलिए वंशी थोड़े खामोश हो गए हैं। तो ये सोचकर मैनेजर भी उनको देखते रहते थे। तो जैसे ही हर कोई व्यक्ति, जैसे ही उनकी जो जॉब का टाइम है वो कंप्लीट होने के बाद सब चले जाते थे, वंशी ओवरटाइम करते थे। तो जैसे कि हमको पता है कि फैक्ट्रीज़ में अक्सर ओवरटाइम करने से ज़्यादा पैसा मिलता है, इसी कारण वंशी भी ज़्यादा काम करने लगे। तो मैनेजर ने पूछा, क्या वंशी तुम नहीं जाओगे? तो उन्होंने कहा, थोड़ा और काम कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा पैसे आएगा। तो मैनेजर ने सोचा, सही है, हो सकता है बहुत तकलीफ़ हो गई है, फाइनेंशियली भी कर्ज़े में डूब गए हैं बहुत सारे लोग, तो शायद इसीलिए तो उन्होंने देखा कि चलो वंशी काम कर रहे हैं, चलो चलते हैं, वो चले गए। तो ऐसे ही चलता रहा, 2-4 दिन, 4-5 दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, वंशी नाइट ड्यूटी कर रहे थे, तो मैनेजर आए कि पूछे कि क्या वंशी अभी तक काम कर रहे हो और नींद नहीं आ रही क्या? तो वंशी ने कहा, अब कहाँ की नींद, ऐसा बोल दिया। जैसे ये बोला तो उन्होंने सोचा, ठीक है, हाँ, तो ओवर टाइम कर रहे हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो, पैसे तो आएंगे, चलो थोड़ा रेस्ट कर लो। तो वंशी ने कहा ठीक है। तो फिर वो मैनेजर चले गए। तो रात में हो गया था, क्योंकि नाइट ड्यूटी में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ तो होते नहीं है, बहुत कम एम्प्लॉयज़ होते हैं। उनमें से एक वंशी भी थे। तो एक सिक्योरिटी गार्ड क्या किया, किसी काम की वजह से अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो वंशी सो रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक इतना लंबा इंसान लेटा हुआ था, जिसे देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड डर गया। डर के बाहर भाग के आ गया। बाहर भाग के आके लोगों को बोलने लगा कि मैंने वहाँ पे वंशी को नहीं बल्कि किसी और को देखा है। वो काफ़ी लंबे थे, जितना वंशी का कद है उससे 3-4 गुना ज़्यादा था, और वो सोए हुए थे, मुझे उनको देख के डर लगा।
जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा बताया तो कुछ लोग अंदर आए और सिक्योरिटी गार्ड के सर भी अंदर आए थे, मैनेजर भी अंदर आए थे। आकर देखा तो वंशी सो रहे थे। तो थक गए होंगे, नाइट ड्यूटी करते हैं, मॉर्निंग ड्यूटी करते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं बोल के। तो उन्होंने कहा झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे हो, वहाँ पे वंशी सो रहे हैं, तुम इस तरह के झूठी अफवाहें मत फैलाना वरना तुम पर कार्रवाई चलेगी। तो सिक्योरिटी गार्ड खामोश, क्योंकि उसकी जॉब पर आ गई प्रॉब्लम। तो इसलिए फिर सब नॉर्मल हो गया, वंशी काम करने लगा। ऐसे ही पूरा महीना बीत गया। जैसे हर महीना 7 तारीख को उनकी सैलरी मिलती है, तो सारे लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे आज तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। तो वंशी भी 7 तारीख तक काम करते रहे। जॉब के टाइम पे मैनेजर ने बोला वंशी आके सैलरी लेके चले जाओ। तो उन्होंने कहा हाँ सर मैं आ जाऊँगा। लेकिन शाम को जैसे ही काम ख़त्म हो गया वंशी चले गया वहाँ से। तो उन्होंने देखा ये क्या, सभी तो सैलरी के लिए तड़प रहे थे और वंशी भी सैलरी के लिए ओवर ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन ऐसे कैसे वंशी बिना सैलरी लिए चले गए, ये सोचने लगे। और ओनर ने भी पूछा कि क्या हुआ, वंशी कहाँ है। तो वंशी सैलरी लेन बिना लिए चले गए, शायद कुछ इमरजेंसी काम आ गया होगा, चले गए। तो देखा 2-3 दिन हो गया वंशी वापस नहीं आया। वंशी वापस नहीं आने पर लोग सोचने लगे, वहाँ पे फैक्ट्री में ओनर भी थोड़ा परेशान थे, क्या हुआ, कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि वंशी ने अपना सैलरी नहीं लिया, ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन ओनर ने बोला कि चलो वंशी ऐसा ना हो कि कुछ दुर्घटना हुई हो उसके साथ। मन में बेचैनी सी भी हो रही थी। तो ओनर ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो वंशी का जो तनख्वाह है वो करीब 50,000 करीब था। तो उन्होंने कहा कि ये 50,000 लेके जाओ और उनके घर तक जाओ, जाके उनको देख के आओ। तो ठीक है बोलकर मैनेजर और उनके साथ में एक और पर्सन को लेके मैनेजर दोनों लोग वंशी की गांव चले गए। वंशी की गांव चले गए तो वहाँ पर जाके उनकी वाइफ से मिले। मैडम ये आपके हस्बैंड का जो सैलरी है ये आपको देने आए हैं बोलकर उन्होंने कहा। जैसे ही उन्होंने कहा उनकी वाइफ मतलब एकदम शांत थी, कुछ बोल नहीं रही थी, बस सीरियसली देख रही थी। वंशी का सैलरी, ये कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा बोल के सोच रही थी और देख रही थी। ये उन्होंने कह दिया कि वंशी मेरे हस्बैंड की सैलरी, ये कैसे पॉसिबल है सर, आप गलत जगह पे आए हो। तो मैनेजर बोलता है नहीं नहीं, मैं कई सालों से वंशी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उनका मैनेजर हूँ, उनका तनख्वाह देने के लिए आया हूँ। उन्होंने काम किया लेकिन बिना तनख्वाह लिए चले गए, इसीलिए मैं आपको देने के लिए आपके घर तक पहुँचा हूँ। ये मेरा मालिक का, मेरा ओनर का हुक्म था, इसलिए मैं आ गया। तो वो परेशान हो गए। फिर उसने कहा वंशी जी को गुजर कर 3 महीने हो गया। तो इमीडिएटली जो मैनेजर है वो परेशान एकदम साइलेंट हो गया। तो वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वंशी जी के साथ तो हम हमेशा काम करते थे। और बस 2-4 दिन की पहले की बात है कि वंशी के साथ बात किया, बैठे, काम के बारे में बात किया, सब कुछ किया। और ये महिला जो वंशी की वाइफ है वो खुद बोल रही है कि 3 महीने हो गया गुजर कर, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो 3 दिन पहले मैं उनसे वंशी से मिला हूँ। तो वंशी की वाइफ समझाती है कि नहीं, 3 महीने पहले कोरोना काल के समय उनकी देहांत हो गई है। क्योंकि उस समय पे कोई मर जाता है तो कोई लोग भी मदद करने के लिए सामने नहीं आते हैं। तो गांव वाले भी जानते हैं ये बात, लेकिन थोड़े लोगों ने मदद किया, थोड़े लोगों ने नहीं किया। लेकिन वंशी जी की देहांत हो चुकी है, 3 महीने हो चुका है। तो डाइजेस्ट करने के लिए, हज़म होने के लिए उनको तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि 3 दिन पहले जिनके साथ उन्होंने काम किया उन्हीं का मौत का सिलसिला, मौत की खबर ये सुन रहे थे कि 3 महीने हो चुका है वो। 3 दिन और 3 महीने कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है बोल के थोड़ा देर बैठा। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमको तो हज़म नहीं हो रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो सच है, और जो हमने देखा वो तो हमने हमारे आँखों से देखा और हमने उनके साथ काम किया है। हम कुछ इसका फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। चलो जो भी है, वंशी जी का जो तनख्वाह है ये मेरे ओनर ने आपको देने के लिए बोला है, तो ये आप रख लीजिए। तो वंशी की वाइफ ने, उसने जैसे ही लिफाफा खोला तो देखा कि पैसे हैं। ऐसे ही देखती रह गई, ये पूरे पैसे
देखकर फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो सोचने लगी कि ये कैसा मिराकल है, पति का गुजरे हुए 3 महीना हो गया, आज कोई व्यक्ति आके मुझे दे रहा है, बोल रहा है कि ये तुम्हारे पति का तनख्वाह है, वो भी अभी 1 मंथ का सैलरी है। तो वो उसको समझ में आ गया कि ये पैसा किस तरह आया है, बोलकर वो समझ गई। फिर जैसे ही वो रोने लगी, मैनेजर उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि कोरोना का समय पे उनकी देहांत हो गई है और घर में बहुत ही तंगी हो रखी है, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई सामने नहीं आया हमें मदद करने के लिए। एक दिन मैं अपने बच्चों के गोदी में सर रखकर रो रही थी। मैंने कहा कोई ऐसा हो जो 40-50 हज़ार हमें दे और एक छोटा-सा दुकान हम खोल लें, जिससे हमारा घर का चूल्हा चल सके, क्योंकि घर में काफ़ी तकलीफ़, खाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रहा था। इसलिए छोटा-सा दुकान खोलने के लिए मैंने सोचा और मैंने बच्चों से कहा कि शायद कोई हमें मदद कर दे। तो ये किसी और ने नहीं भेजा, मेरा पति वंशी जी ने ही भेजा है। उनकी रूह ने, उनकी आत्मा ने शायद मेरी जो बातें हैं उन्होंने सुन लिया, उसी का सैलरी है ये, बोलकर वो रोने लगी। तो मैनेजर और उनके साथ में जो आए थे, उनको सुनने में समझने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये वाक़ई में हम जिसके साथ काम कर रहे थे, क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आया, वो वापस चले गए। वापस जैसे ही गए, ओनर के पास जाके बताया वंशी की कहानी कि 3 महीने हो चुके हैं उनकी देहांत होकर, लेकिन जो 1 महीने तक हमारे साथ जिन्होंने काम किया, वो वंशी की आत्मा थी। और वंशी की आत्मा, इसीलिए उनकी पूरी बदलाव, बदले-बदले तेवर थे, सारे एकदम जैसे थे वैसे नहीं। अभी तो सीरियस नॉर्मल रहते थे और ओवर ड्यूटी करते थे। और उसकी जो वाइफ़ थी, उसकी ज़रूरत थी 40-50 हज़ार की और उन्होंने करेक्ट 50 हज़ार कमाया और अपनी वाइफ़ तक पहुँचाया। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सभी को समझ में आ गया कि वहाँ पे किसने काम किया। वहाँ पे इंसान नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मा, एक एक पति की एक औरत की पति ने भेजा उस पैसे, एक बच्चों के पापा ने भेजा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद मेरे को एक ही बात लगी कि क्या इतने अच्छे लोग भी होते हैं, इतने ज़िम्मेदार। दोस्तों, ये कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन दिल में मेरी एक बात रह गई कि लोग हमेशा, जब हम बुरे लोगों का सामना करते हैं, तो हमेशा अच्छे लोगों का कदर नहीं कर पाते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि अच्छे लोग कौन हैं, बुरे लोग कौन हैं। लेकिन जो लोग, हाँ, जो गैर ज़िम्मेदार मर्दों को लेकर गुस्सा करते हैं, अगर ये कहानी वो लोग सुन लेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि मर्द अपनी मौत के बाद भी अपनी परिवार को बहुत चाहता है। जय हिंद दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। दूसरी कहानी के साथ हम आपके सामने फिर से मिलेंगे। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर न जाइए, क्योंकि बहुत सारे कहानियाँ आपके सामने लेके आने वाली हूँ मैं, आपकी जो।